तो ये कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर सेबिल को देखते हैं। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। और तभी एक लड़की उसके सामने आती है जिसके बाल सिल्वर जैसे चमक रहे थे और आंखें एकदम सेबिल जैसी, और वो उसे एक ऐसी दुनिया ले जाती है जो कि उसके लिए ही बनी हो। और अब हम सेबिल को सीधे 3 साल बाद देखते हैं जो अपनी इसी मेमोरी को याद कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वेनियस रॉयल मैजिक एकेडमी में पढ़ता है। यहाँ बच्चे उसे एक ऐसे लड़के के रूप में जानते हैं जो हमेशा उदास सा रहता है और भगवान ही जाने कि वो ऐसा क्या सोचता रहता है। खैर फिलहाल वो सभी एक नोटिस देख रहे होते हैं जो कि उनके हेडमास्टर एल्बस की तरफ से है, और ये सेबिल के लिए एक समन है, यानी कि सेबिल को जल्द से जल्द हेडमास्टर से मिलना है। सबको लगता है कि सेबिल के मार्क्स सबसे खराब हैं, तो शायद हेडमास्टर उसे स्कूल से एक्सपेल करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक लाल बाल वाली लड़की को नोटिस करते हैं। इधर सेबिल जब हेडमास्टर के पास जा रहा होता है कि तभी उनके दरवाजे के पास वो एक लड़की को चिल्लाते हुए सुनता है जो कि एक विच है और वो हेडमास्टर से मिलना चाहती थी, पर हेडमास्टर दरवाजा ही खोल नहीं रहे थे, जिससे ये लड़की गुस्से से उछलने लगती है। फिर सेबिल को देखकर उसे लगता है कि कुछ हेल्प मांगने को वो आया है, पर सेबिल बताता है कि उसे हेडमास्टर ने समन करके बुलाया है। ये सुनकर वो लड़की सेबिल को जल्दी से अंदर चलने को कहती है ताकि वो भी उसके पीछे पीछे अंदर जा सके, पर सेबिल मना करता है उसकी हेल्प करने को, क्योंकि अगर वो उसे अंदर ले गया तो हेडमास्टर उसे डांटेंगे। ये सुनकर वो लड़की कुछ मैजिकल मूव्स करके अपना ये वॉन्ड सेबिल के गले पर रख देती है, इस उम्मीद में कि सेबिल उससे डरेगा और हेडमास्टर भी अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए बाहर आ ही जाएंगे। वहाँ पर हेडमास्टर तो नहीं आते, लेकिन उनका एक सर्वेंट हॉल्डेम उसे रोकने आ जाता है और वो बड़े आराम से उसका ये वॉन्ड दूर फेंक देता है। ये देखकर ये लड़की रोने ही लगती है। तभी वो दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक और लड़की निकलती है, और यही होती है इस एकेडमी की हेडमास्टर एल्बस, जो इस लड़की को देखकर हैरान थी। और यहाँ पर हमें इस रोतलू लड़की का नाम भी पता चलता है जो कि होता है लूक्स। अब जब ये सारे ऑफिस में एक साथ बैठे होते हैं तो एल्बस बताती है कि वो सेबिल को एक स्पेशल ट्रेनिंग देने वाली है। वो बताती है कि 5 साल पहले तक चर्चेज और विचेस एक वॉर में थे, तो सेबिल कहता है कि उसने सुना है कि अभी भी वो सब साउथ हंटिंग करते हैं। एल्बस पूछती है कि वो वेनियस में अब हंटिंग क्यों नहीं करते, तो सेबिल कहता है कि जो 10 साल पहले जंग हुई थी उसी की वजह से। इविल सॉर्सरर नंबर 13 ने 10 साल पहले वेनियस में सभी को मैजिक सिखाया और एक जंग शुरू कर दी ताकि वो फिर से इस दुनिया में विचेस का राज ला सके। एल्बस उसे बताती है कि उस सॉर्सरर को उसी ने मारा था। नंबर 13 का मकसद भले गलत था, लेकिन उसके इस कदम से मैजिक दुनिया भर में मशहूर हो गया और लोगों का नजरिया भी विचेस के लिए बदल गया। वैसे तो मैजिक सीखने में बहुत समय लग सकता है, पर नंबर 13 ने ही सिखाया कि किसी के पास अगर टैलेंट हो तो वो कुछ ही सालों में मैजिक में माहिर हो सकता है, और इसीलिए उसने ये एकेडमी खोली जिसमें उसे 4 साल लग गए, जिससे अब वेनियस में तो मैजिक बहुत आम सी चीज हो गई है। पर साउथ में अब भी लोग मैजिक के रियल पावर से अनजान हैं। वो लोग अभी भी विचेस को गलत समझते हैं, इसीलिए अब वो साउथ में विचेस के लिए एक गाँव बसाना चाहती है और वो चाहती है कि सेबिल उधर एक मेज के रूप में मदद करे। और अगर 3 साल में सेबिल वहाँ अपनी काबिलियत साबित ना कर सका तो वो अपना सारा मैजिक भूल जाएगा और उसकी इस एकेडमी से रिलेटेड सारी मेमोरीज भी भुला दी जाएगी। ये सब सुनकर लुक्स बोल पड़ती है कि वो भी इस प्लान में उनकी मदद करेगी, पर एल्बस मना कर देती है। ये सुनकर लुक्स कहती है कि यानी वो अब आराम से घर जा सकती है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर एल्बस ने उसकी जॉब चेंज की तो वो वापस जाने के लिए फ्री है। ये सुन एल्बस को गुस्सा आ जाता और वो बोलती है कि इसीलिए उसे विचेस के साथ काम करना पसंद नहीं है। सारी विचेस सेल्फिश होती है और बस अपना काम निकलवाना जानती है। लुक्स बताती है कि उसने बताया है कि उसे ग्रीमोरे ऑफ जीरो पढ़ना है। असल में ये एक बहुत ही पावरफुल बुक है, इसमें इस पूरी दुनिया को खत्म करने की शक्ति है। एल्बस बताती है कि वो ग्रीमोरे फॉरबिडन है, उसे पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं, लेकिन लुक्स के जिद के कारण वो उसे ग्रीमोरे ऑफ जीरो की राइटर मुड ब्लैक विच से मिलवा सकती है, पर उन्हें पहचानना उसकी जिम्मेदारी होगी। पर लुक्स तो इतने में ही खुश है। अब वो सेबिल के साथ साउथ की ओर बढ़ती है, तभी उन्हें वही लाल बालों वाली लड़की जिसका नाम हॉर्थ है वो उन्हें ज्वाइन करती है। वो बताती है कि वो 4th ईयर में है और वो भी उनके साथ जाने वाली, और साथ ही कूडो भी। उसके साथ 2 और लोग भी थे जो ट्रेनिंग विलेज तक उनके साथ रहेंगे। कूडो यहाँ पर पहले ही सेबिल को वार्न कर देता है कि अगर उसे इस सफर के लिए डर लग रहा है तो पहले ही मना कर दे, पर सेबिल पीछे हटने से मना करता है। इसी बीच हॉर्थ की नज़र एक मिस्टीरियस से लड़के पर पड़ती है, पर वो किसी को इस बारे में बताती नहीं। फिर ये तीनों साथ में लंच करने लगते हैं। हॉर्थ तो ये देखकर हैरान थी कि लुक्स अपने स्टाफ को भी खाना खिला रही है। लुक्स बताती है कि उसका स्टाफ बहुत ही स्पेशल है, जो कोई भी इसे टच करता है वो उसकी सारी मैजिकल पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है और कईयों की जान लेने की भी ताकत रखता है ये। तो हॉर्थ पूछती है कि फिर उसे इसको टच करने से कुछ क्यों नहीं होता, तो लुक्स बताती है क्योंकि उसने स्टाफ के साथ पैक्ट कर रखा है। और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं।
सेबिल को यहाँ एक वैगन पे ट्रेवल करने की वजह से मोशन सिकनेस ही हो जाती है, तो वो लोग रास्ते में रुकते हैं और हॉर्थ सेबिल को हील करने के लिए अपनी सॉल्व का इस्तेमाल करती है। सेबिल उसकी इन स्किल से इम्प्रेस होकर उसकी काफी तारीफ करता है, क्योंकि हॉर्थ एक प्रोडिजी है और उसके मार्क भी बहुत है और वो इतनी अच्छी भी है। हॉर्थ कहती है कि वो इतनी भी खास नहीं है, उसे बस सबसे अच्छे से पेश आना आता है जो वो स्माइल करके करती है। अगर वो भी स्माइल करेगा तो बाकी लोग उसे भी अच्छा समझेंगे। फिर वो उससे एकेडमी में आने की वजह पूछती है, तो सेबिल बताता है कि उसे यहाँ आने से पहले का कुछ भी याद नहीं। उसे ये भी नहीं याद कि उसने यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया भी था या नहीं, और अगर उसे यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया तो उसके पास यहाँ की मेमोरीज भी नहीं बचेगी। इसलिए उसके पास एक मेज बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, पर वो तो अपना मैजिक भी ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसी बीच लोक्स भी उन्हें ज्वाइन करती है। सेबिल आगे बताता है कि वो 3 साल से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है, पर तब भी वो बस कुछ बेसिक मैजिक ही जानता है। तो लोक्स उसे एडवाइस देती है कि वो मैजिक पूरी तरह से छोड़ ही दे, वरना उसका इस तरह से इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाना मुश्किल है। वैसे भी सब भूल कर एक नई लाइफ स्टार्ट करने का आइडिया भी ज्यादा बुरा नहीं है। वहीं हम उस मिस्टीरियस लड़के को किसी को ऑर्डर देते हुए देखते हैं कि वो कूडो के ग्रुप को खत्म कर दे। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये नहीं चाहते कि विचेज और चर्च के बीच शांति आए। और अब अगले दिन इनका ग्रुप कूडो के ग्रुप के लोगों से मिलता है। वो दोनों बताते हैं कि कल उन पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया और कूडो तो अकेला ही मैप लेकर यहाँ से भाग गया। उनकी बातें सुन लॉक्स को उन पर शक हो जाता है कि कैसे कल रात उन पर हमला हुआ, लेकिन दोनों के शरीर पर कोई चोट का निशान तक नहीं और सारा सामान भी उनके पास सही सलामत है। गुंडों को अगर किसी को टारगेट करना चाहिए था तो वो इन दोनों को भी करता, पर उनकी बातों से लग रहा है कि वो गुंडे कूडो के पीछे थे। तो वो दोनों कहते हैं कि कूडो ने खुद ही कहा था कि वो उसके लिए बस मुसीबत है और इसीलिए वो अकेला चला गया। ये सुन लॉक्स समझ जाता है कि ये विच हंट का मामला है और कूडो को भी इसका एहसास हो गया होगा, तभी वो यहाँ से भाग गया ताकि बाकी दोनों की जान बचाया जा सके। सेबिल भी कहता है कि कूडो ने एक बार उसे बताया था कि उसके यहाँ आने का मकसद लोगों को बचाना है और उसने एक बार सेबिल को भी बुली होने से बचाया था। फिर ये सब कूडो को बचाने का कहते हैं। लॉक्स कहती है कि वो अकेले कूडो को बचा नहीं जाएगी, क्योंकि वो सब अभी बहुत कमजोर हैं और मुसीबत ही बनेंगे उनके ऊपर, और वो चली जाती है। पर हॉट और सेबिल भी मदद करना चाहते थे, इसीलिए वो भी उसके पीछे जाने का ठान लेते हैं। फिर हॉट लॉक्स की हैंकी की मदद से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए, और तभी उन्हें कूडो की कटी हुई पूंछ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही घबरा गए थे। और फिर वो वहाँ पर 3 पैरों के निशान देखते हैं, एक कूडो के, एक लोक्स के और एक उनके दुश्मन के। इससे ये दोनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन जरूर बहुत खतरनाक है, तभी अकेले उसने लॉक्स और कूडो को हरा दिया। हॉट कहती है कि सेबिल वो चर्च के एक कॉम्बैक्ट यूनिट डिया इग्निस का मेंबर है, क्योंकि इस यूनिट की ट्रेनिंग ही विचेस को मारने के लिए की गई थी। पर सेबिल कहता है कि ये यूनिट तो बहुत साल पहले डिसबैंड हो गई थी, लेकिन हॉट बताती है कि भले ही यूनिट डिसबैंड हुआ हो, पर मेंबर्स तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वो कहती है कि वो बचपन में उनसे मिल चुकी है जब वो अपने दोस्तों से मिलने दूसरे विलेज गई थी और उन लोगों ने उस विलेज की सारी विचेस को मार डाला था। वो लोग हॉट को भी मारने वाले थे, पर उसने डर से झूठ बोल दिया कि वो उन्हें नहीं जानती। इसीलिए प्रेजेंट में भी वो सेबिल को वापस चलने को कहती है, क्योंकि वो अभी उनका सामना करने के काबिल नहीं है। इसी बीच हम कूडो को देखते हैं जो कि एक ट्रैप में फंस गया था, और उसकी आवाज इन दोनों को भी सुनाई देती है, जिस पर सेबिल कहता है कि उन्हें रुककर कूडो को बचाना चाहिए, और अगर अभी हॉट के दोस्त भी जिंदा होते तो वो डरकर भागते नहीं, अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते। ये सुनकर हॉट भी मान जाती है। वहीं कूडो किसी तरह उस ट्रैप से भाग निकलता है, लेकिन फिर से वो यूनिट के मेंबर से मिल जाता है जिसका नाम टायरेंट है। कूडो कल की फाइट से समझ गया था कि वो अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए फिर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर टायरेंट उसे अपने बड़े से हथौड़े के एक वार से ही घायल कर देता है। और अब वो उसे कैद करके चर्च ले जाने वाला था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। एक्सपेरिमेंट्स और कैद होने की बात सुन के कूडो एकदम सहम जाता है, क्योंकि बचपन में भी वो एक बार कैद हो चुका है और वहां से बाहर निकलने के लिए उसने बहुत मेहनत करी है, और अब फिर से ये सब सहना उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो अपने हाथों से एक पेड़ की जड़ पकड़ने की कोशिश करता है, पर टायरेंट उसके हाथों को हथौड़े से कुचल देता है। पर फिर कूडो अपने दांतों से जड़ को पकड़ लेता है, तो वो टायरेंट उसके फेस पर भी वार करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर लोक्स आ जाती है और अपने स्टाफ से एक मॉन्स्टर लूडेन को निकालती है, और अब लोक्स उसके ऊपर अटैक करती है। साथ ही उसे वार्न करती है कि चुपचाप यहाँ से वो निकल जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। टायरेंट समझ गया था कि उसका लौटना ही बेहतर है, पर तभी सेबिल और हॉट चिल्लाते हुए उधर पहुंच जाते हैं, और टायरेंट को मौका मिलता है तो वो तुरंत ही सेबिल को पकड़ लेता है। हॉट उसे देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि टायरेंट ने ही उसके दोस्तों को मारा था।
टैरेंट लॉक्स को सेबिल के बदले में काफी स्टाफ देने को कहती है, जिसके लिए लॉक्स साफ साफ मना कर देती है। पर सेबिल को तड़पता देखकर वो अपने स्टाफ को छोड़ देती है और टैरेंट सेबिल को छोड़ हॉट को ऑर्डर करता है कि वो लॉक्स को बंदी बनाए और रिवील करता है कि हॉट एक स्पाई है जिसे चर्च ने मैजिक एकेडमी भेजा था। फिर हमें यहाँ पर हॉट की बैक स्टोरी बताई जाती है कि जब वो छोटी थी तब उसके सर पर छोटे से ये हॉर्न थे, जिसकी वजह से सभी उसे डीमन कहकर चिढ़ाते थे। इसीलिए चर्च ने उसके हॉर्न को काट दिए ताकि उसकी सोल क्लीन हो सके। फिर उसे स्पाई बनाकर मैजिक एकेडमी भेज दिया गया, पर यहाँ पर आकर उसका मन मैजिक में ही ज्यादा लग गया और वो ज्यादा से ज्यादा मैजिक सीखना चाहती थी और फिर उसे ये स्पेशल ट्रेनिंग का मौका मिला। और यहाँ पर मैं बता दूं कि चर्च मैजिक और मैजिक करने वालों के खिलाफ है, क्योंकि उनका मकसद ही मैजिक को खत्म करना है। इसीलिए हॉट ने मैजिक का रास्ता अपनाकर चर्च के साथ बगावत की। और स्टार्टिंग में हमने वो जो मिस्टीरियस लड़का देखा था वो असल में चर्च का ही मेंबर था। वो समझ गई थी कि इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए उसने अपने खाने में हल्का सा पॉइजन मिला दिया था ताकि उसकी बीमार पड़ने से ट्रिप कैंसिल हो जाए। पर वो खाना सेबिल ने ही खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और उनकी ट्रिप भी कैंसिल नहीं हुई। और अब बात यहाँ तक बढ़ गई है। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है अपनी इस बेईमानी की वजह से, पर सेबिल उसकी मजबूरी समझ रहा था। ये देखकर हॉट को भी हिम्मत मिलती है और अब वो सामना करने के लिए तैयार थी। वो तुरंत मैजिक से हेल फायर समन करती है टैरेंट पर अटैक करने को, पर टैरेंट अपने मैजिकल ब्लैंकेट को सील्ड बनाकर खुद को आसानी से बचा लेता है। फिर वो हॉट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं सेबिल को लग रहा था कि लुक्स को उसका स्टाफ मानो उसे पुकार रही हो और वो भी स्टाफ के मैजिक के आगोश में आ गया। फिर वो तुरंत स्टाफ उठा लेता है, जिससे बहुत सारा ब्लैक ऑरा सा निकलता है और अचानक ही सेबिल बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो टैरेंट वहाँ मौजूद नहीं था और लॉक्स उसे डांटने लगती है स्टाफ का यूज करने के लिए। और फिर वो कूडो को भी डांट लगाती है उसकी बात ना मानने के लिए और हॉट को भी कहती है कि उसकी मैजिक स्किल्स बहुत अच्छी है, बस वो इनका इस्तेमाल किसी गलत चीज के लिए ना करे। और फिर अपने स्टाफ को सेबिल पर अपना मैजिक यूज करने के लिए अपने एज पनिशमेंट वो स्टाफ को एक दिन के लिए सील कर देती है। फिर सेबिल पूछता है कि वो आखिर जिंदा कैसे है। इस पर लॉक्स एक अजीब सी बात कहती है कि सेबिल के अंदर बहुत ज्यादा मैजिक है, इतना कि उसका स्टाफ लूडेंस भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और यही रीजन है कि सेबिल अभी तक अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया है। खैर अब रात को सेबिल और हॉट साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर हॉट अपने हॉर्न को दिखाते हुए बताती है कि पहले उसे लगा करता था कि वो कोई बीस्ट फॉलेन है। बीस्ट फॉलेन यानी ऐसे वॉरियर जिनमें बीस्ट स्पिरिट्स होती है और समय के साथ ह्यूमन और बीस्ट की स्पिरिट्स एकदम मिक्स हो गई, जो एकदम नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिखने लगी। और लॉक्स ने जस्ट उसे बताया कि वो भी ऐसे ही एक बीस्ट फॉलेन है और उसे जानकर अच्छा लगा कि सेबिल ने उस पर एक बार भी कभी शक नहीं किया। और अब अगले दिन उन दोनों लड़कों को भी बंदी बना लिया जाता है जो कूडो के साथ थे, क्योंकि वही दोनों उनकी खबर चर्च तक पहुंचा रहे थे। अब ये सारे साथ में लंच कर रहे थे। लुक्स कूडो को कहती है कि उसे हीलिंग मैजिक से अपने हाथ सही कर लेने चाहिए, तो कूडो कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं। तो लॉक्स उसे 4 मैजिकल बुक्स के बारे में बताती है, बुक्स ऑफ हंटिंग, बुक ऑफ हार्वेस्टिंग, बुक ऑफ अरेस्टिंग और बुक ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें हीलिंग मैजिक के बारे में बताया गया है। पर कूडो कहता है कि इससे उसका मैजिक जल्दी खत्म हो जाएगा। तो लॉक्स उसे सेबिल का इस्तेमाल करने को कहती है, क्योंकि सेबिल के पास तो अनलिमिटेड मैजिक है। और अब ये तीनों साथ में मैजिक स्टार्ट करते हैं और कुछ ही पलों में कूडो के हाथ रीजनरेट कर जाते हैं, जिसके बाद ये चारों फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और वो एक टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही उनका स्वागत कीचड़ से होता है, जिसकी वजह से ये सब बात लेने जाते हैं। सेबिल यहाँ कूडो से उसका मैजिक सीखने की वजह पूछता है, तो वो बताता है कि उसे मैजिक इंस्ट्रक्शन आर्मी ज्वाइन करना है, जिन्हें पहले चर्च नाइट कहा जाता था, जिनका काम अपनी जान की बाजी लगाकर चर्च और उसके लोगों को बचाना होता है। साथ ही चर्च की तरह वो भी बीस्ट फॉलेन से नफरत किया करती, लेकिन जब चर्च और मैजिक एकेडमी के बीच में शांति स्थापित हुई तो उन्हें मैजिक इंस्ट्रक्शन आर्मी बना दिया गया और उनमें एक स्पेशल यूनिट बनाई गई, बीस्ट फॉलेन यूनिट, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और इस यूनिट को ज्वाइन करने के लिए कूडो को एक मेज बनना होगा। तो सेबिल पूछता है कि उसे ये यूनिट क्यों ज्वाइन करनी है, तो कूडो बताता है क्योंकि उसे ड्रैगन किंग ऑफ रियून की तरह बनना है। 6 साल पहले जब डिजास्टर ऑफ नॉर्थ हुआ तब वो एक कैदी था जिसे जबरदस्ती सर्कस में परफॉर्म करना पड़ता और उसी दौरान एक पागल सी विच का सर फिरा और उसने दुनिया खत्म करने का फैसला कर लिया। एक ही झटके में उसने पूरा नॉर्थ तबाह कर दिया और उस समय चर्च नाइट यानी यही यूनिट ने इस तबाही का सामना किया जिसे डेमन किंग लीड कर रहा था और उसी ने कूडो को उस जेल से आजाद कराया। अब इनका सफर फिर से जारी होता है, जहाँ पर लॉक्स उन्हें कई चीजें सिखाती है, जैसे हंट करना, आग जलाना, मस्ती करना। लॉक्स तो उनके लिए किसी मदर फिगर की तरह हो गई थी। देन वो अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो इतनी पावरफुल है और बिना किसी के मारे वो कभी मरेगी नहीं, यानी चाहे वो खाना ना खाए, नींद ना ले, पानी ना पिए, तब भी वो जिंदा रहेगी और वो पिछले 300 साल से जीती आ रही है।
जिससे उसके लिए हर चीज बोरिंग और यूजलेस हो गई है। इसीलिए वो बस अपनी लाइफ में किसी भी तरह फन ढूंढती है, और अब ये फन चाहे कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। इवन नॉर्थ के डिजास्टर को भी देख उसे कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा था। तो सेबिल कहता है कि इन सब के बावजूद वो बहुत काइंड है। इससे लॉक्स ब्लश करने लगती है कि तभी एक बच्चा उनकी तरफ आता है और उन्हें किसी से छुपने को कहता है अपनी जान बचाने के लिए। फिर ये सारे एक पेड़ की जड़ में छुप जाते हैं और वो बच्चा कुछ मैजिक का इस्तेमाल करके बैरियर बना देता है इनकी सुरक्षा के लिए, जो उसे विलेज की विचेस ने सिखाया था। और तभी वो बीस्ट सामने आता है जिससे ये बच्चा बच रहा था, और फिर लॉक्स उस बीस्ट से फाइट करने को आती है। पर बीस्ट पीछे हट जाता है क्योंकि वो जानता है कि लॉक्स को हराना उसके बस की नहीं, पर उसके सीनियर के बस की जरूर है। तो अब वो इसी की खबर देने को चला जाता है, और जाते जाते वो उसे अपने स्टूडेंट्स यानी हॉट, सेबिल, कूडो को प्रोटेक्ट करने की सलाह दे जाता है। इसके बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं जो एक प्रीस्ट के पास जाता है, और यहाँ पर बच्चे का नाम लायोस पता चलता है, और वो अपने साथ इन तीनों को भी लाया था। लियोस बताता है कि इन लोगों ने उसकी जान बचाई है, पर प्रीस्ट ने उन्हें यहाँ से लौट जाने की सलाह देता है, और बताता है कि जिस बीस्ट फॉलन से उसका सामना हुआ था, जो बस 2 साल पहले ही यहाँ पर आई है, और उसके इन अत्याचारों से कोई गाँव वालों को बचा नहीं पाया। वो ये सब सुनकर सेबिल को लगता है कि कहीं हेडमास्टर उन्हें बस एकेडमी से निकालने के लिए तो ये सब नहीं कर रही थी, क्योंकि उनमें से 3 तो स्पाई निकले, और सेबिल खुद अब तक फेल होता आ रहा है। पर कूडो उसे रोकते हुए बोलता है कि क्यों ना वो मैजिक इंस्ट्रक्शन आर्मी को बुलाए उस विच से फाइट करने के लिए। पर प्रिस्ट बताता है कि वो विच इन सब आर्मी से ज्यादा ताकतवर है। इसी बीच लॉक्स वहाँ पर आती है और वो प्रिस्ट पर शक कर रही थी कि कहीं वो भी उस विच से मिला तो नहीं हुआ है, और ये कंफर्म करने के लिए वो उसे सबको गाँव घुमाने को कहती है ताकि वो लोगों का रिएक्शन देख सके प्रिस्ट को देखने पर। अब इस बीच लियोस बताने लगता है कि वो इस गांव का इकलौता बच्चा है जो यहाँ पैदा हुआ, और उसके जन्म पर विच ने उस पर कुछ जादू किया और बोला कि इस जादू से सभी लोग उससे प्यार करेंगे। इसलिए इस गांव में सभी लियोस को काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं, और जिस बैरियर में वो लोग छिपे थे वो भी उस पुरानी विच ने ही बनाया था। और फिर लियोस और उसके डैड उन्हें कुछ लोगों की लाशें दिखाते हैं जिन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश करी, लेकिन विच ने उन्हें पकड़कर खत्म कर दिया। अब लियोस के जाने के बाद लॉक्स ऐलान करती है कि उन्हें इस नई विच को मारना होगा, और साथ ही हेडमास्टर एल्बस को, क्योंकि उसने सबको यहाँ से धोखे से भेज दिया, जबकि यहाँ कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं हो रही। पर तीनों ही इसके खिलाफ थे। सेबिल कहता है कि उन्हें अकेले ही उस विच का सामना करना पड़ेगा, पर कूडो इसके खिलाफ था। उससे लड़ने जाना मतलब ऐसा होगा कि खुदकुशी करना। तो सेबिल कहता है कि अगर वो जिंदा रहते तो भी क्या ही कर लेंगे, कम से कम वो लोग कोशिश तो कर सकते हैं। ये सब सुन हॉट रोने लगती है क्योंकि वो सेबिल को यूं मरते हुए नहीं देख सकती थी, और वो वहाँ से चली जाती है। पीछे से कूडो और लॉक सेबिल को समझाते हैं कि हॉट उसे अपना अच्छा दोस्त मानती है और वो उसे अकेले मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए वो रो रही थी। तब जाकर सेबिल हॉट से माफी मांगने को भागता है, जो कि चर्च में प्रे करने गई थी। उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची लिली दिखती है जिसका काम साफ सफाई करना था। वहाँ पर हॉट उससे प्रिस्ट के बारे में पूछती है, और इससे पहले कि वो कुछ बताती प्रिस्ट खुद ही वहाँ पर प्रकट हो जाता है, जिससे वो लिली वहाँ से चली जाती है। और अब प्रिस्ट अपने असली रंग दिखाता है। वो सच में चर्च और विच से मिला हुआ था, जो हॉट उसके स्टाफ और उस पर बने सिंबल से पहचान लेती है, और इतने में प्रिस्ट उसे जकड़ लेता है। वहीं पर सेबिल अपने साथियों के साथ हॉट को ढूंढने में लगा था, और बढ़ते बढ़ते उन्हें खून दिखाई पड़, और लॉक्स को यहाँ पर हॉट के साथ किसी और की भी प्रेजेंस का एहसास होता है। कूडो कहता है कि जरूर ये कोई ट्रैप है उन्हें मारने का, पर लॉक्स को तो विच को खत्म करना था। इसीलिए वो कूडो को छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच देती है कि या तो वो यहाँ से भागकर कायर कहलाएगा या तो लड़कर एक वीर योद्धा। और कूडो सही रास्ता अपनाता है भागकर। वो बाहर निकलता है कि उसे वही कुत्ते की शकल वाला बीस्ट फॉलन मिल जाता है, जो उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। कूडो उसे हॉट के बारे में पूछता है तो बताता है कि उसने हॉट को खा लिया है। ये सुनकर कूडो साफ इनकार कर देता है, साथ ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, और अब वो गुस्से में अपनी पावर अनलॉक करने लगता है। उधर बातों बातों में लॉक्स बोल पड़ती है कि सेबिल को हर एक विच पाना चाहेगी, क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड मैजिक पावर जो है। और ये सुनकर उसे कुछ फ्लैशबैक से सीन आते हैं, पर कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है। तो लॉक्स उसे अपना जान दांव पर लगाकर हॉट को बचाने की वजह पूछती है, तो वह कहता है क्योंकि हॉट उसकी दोस्त है, और हॉट की जगह अगर लॉक्स भी होती तो वो भी उससे बचाने के लिए ये सब करता। तभी अचानक से एक डोर ओपन होता है और उसमें सेबिल और लॉक्स का स्टाफ अपने आप ही खींचा जाने लगता है, और प्रिस्ट तुरंत ही लॉक्स पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। और साथ ही वहाँ पर वही लड़की आती है जिसे हमने एकदम स्टार्टिंग में सेबिल के साथ देखा था। सेबिल भी उसे देखकर पहचान जाता है। विच उसे अपने पास बुलाने लगती है, और वो लुक्स को दूर फेंक कर बताती है कि उसने हॉट को भी मरवा दिया है, और बताती है कि ये सब उसने उसी के लिए किया है। पर सेबिल उसके पास जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे अब नए दोस्त मिल गए हैं,
और वो उनके साथ नई यादों को बनाकर बहुत खुश है। इसीलिए वो सबको बचाने के लिए एक पावरफुल मैजिक करने वाला था। लेकिन तभी अचानक से लॉक्स उसे किस कर लेती है, जिससे उसकी पावर वापस आ जाती है। अब लॉक्स खुद ही मैजिक परफॉर्म करती है, लेकिन विच तो तुरंत ही उसकी मैजिक को काट देती है और बताती है कि वही जीरो है मड ब्लैक विच, वही जीरो जिसकी बुक लॉक्स ढूंढ रही है और वही उस बुक की ऑथर है। और अब सेबिल को समझ आता है कि एल्बस ने झूठ नहीं कहा था, वो सच में लॉक्स को ग्रिमोरे ऑफ जीरो की ऑथर से मिलवाने वाली थी। जिसके बाद जीरो सब नॉर्मल कर देती है और लॉक्स तो उसे देखकर खुशी से रोने लगी थी और बताती है कि ये सब एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो गया है। और तभी हॉट भी उन्हें ज्वाइन करने आ जाती है और वो भी बताती है कि जब से वो लोग इस गांव में आए हैं उनका टेस्ट चल रहा था। प्रिस्ट ने भी उसे फिर से चर्च से हाथ मिलाने को कहा था, पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया, जिससे वो टेस्ट पास कर गई। और यहाँ सेबिल ने भी जीरो की बातों में ना आकर टेस्ट को पास कर लिया है। और लॉक्स बताती है कि उसे भी पहले से ही शक हो गया था। कूडो भी वहां पर आता और उसने भी टेस्ट को पास कर लिया था। जीरो उनसे माफी मांगती है उन्हें इतनी तकलीफ देने के लिए। वहीं एल्बस को भी तीनों का टेस्ट पास करने की जानकारी मिल जाती है, जिससे वो खुश थी और साथ ही उसे टैरेंट को भी सबक सिखाना था ताकि वो कभी दोबारा एल्बस के स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने का सोचे भी नहीं। वहीं उन सबका टेस्ट पास करने की खुशी में सब पार्टी करते हैं। जीरो उन तीनों की तारीफ करती है कि वो तीनों अभी ना सही पर आगे चलकर बहुत ज्यादा ताकतवर बनेंगे, इतना कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। जैसे हॉट एल्बस से ज्यादा ताकतवर बनेगी, कुछ ही सेकंड्स में वो हजारों सैनिकों को मार सकेगी। कूडो हीलिंग मैजिक में इतना माहिर हो जाएगा कि लोग उसे अमर ही समझेंगे और सेबिल तो दुनिया का सबसे ताकतवर और लंबा जीने वाला मेज बनेगा, क्योंकि उसकी शक्तियां असीम है। और ये सब करने के लिए उनकी ये स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जिसमें उन्हें अपने अपने स्टोर्स मैनेज करने होंगे, जिससे वो लोगों की मदद करके अपने मैजिक स्किल को बेहतर बनाएंगे। खैर अब ये सभी खाना शुरू करते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि प्रीस्ट सच में पहले चर्च से मिला हुआ था पर अब नहीं है, और साथ ही वो अपनी दोनों आंखों से देख सकता है, लेकिन उसकी आंखें लाइट सेंसिटिव है, इसीलिए वो अपना आई मास्क सिर्फ रात को हटाता है। फिर सेबिल यहाँ पर जीरो से पूछता है कि ये वही है ना जिसने उसे एकेडमी लाया था। तो जीरो कहती है कि उसे सही समय आने पर सब याद आ जाएगा। अब ये सारे घर जा रहे होते हैं कि तभी उनसे मिलने ड्रैगन किंग रियून आ जाते हैं, जो उन तीनों के एकेडमी की तरफ से एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा था कि अब से उनके मैजिक की सारी पाबंदियां हटा दी गई है, जिससे अब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल अपने अपने मुताबिक कर सकते हैं। इवन उन्हें किसी जंग में लड़ने पर भी कोई रोक टोक नहीं करेगा। कूडो तो रियून को देखकर ही बहुत खुश हो गया था। आखिर वो उसका आइडल जो है। वो रियून से पूछता है कि उसके मेज बनने के बाद तो उसकी आर्मी ज्वाइन कर सकता है। तो रियून बताता है कि ये सब डिसाइड करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो उसके जैसे एक माहिर मेज को अपने आर्मी में पाकर खुश जरूर होगा। ये सुनकर कूडो खुशी से ग्लो करने लगता है। फिर जब लॉक्स को रियून के आने की खबर मिलती है तो वो बहुत नाराज होती है, क्योंकि उसे भी ड्रैगन देखना था। क्या पता जब तक रियून दोबारा आए वो यहाँ से जा चुकी हो, लेकिन फिलहाल तो जब तक वो जीरो की लिखी सारी बुक्स नहीं पढ़ लेती तब तक वो यहाँ रहेगी। यानी कम से कम 3 साल तो पक्का उसका यहाँ पर रहना है, जिससे उसके तीनों स्टूडेंट उसे गले लगा लेते हैं। फिर सबके जाने के बाद लॉक्स जीरो से अकेले में पूछती है कि उसने अपनी कुछ पावर्स को खो दी है और इसका संबंध कहीं ना कहीं सेबिल से भी है। तो जीरो बताती है कि हाँ, सेबिल एक स्पेशल ट्रेट के साथ पैदा हुआ था, अपनी असीम ताकतों के साथ, और एक विच ने इसी का फायदा उठाने के लिए उस पर कई अत्याचार किए। सेबिल की माँ को उसके ही सामने मार दिया गया और फिर वो विच खुद भी मारी गई, क्योंकि वो सेबिल की ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाई। और इतना कुछ एक छोटी उम्र में देखने के बाद सेबिल ने अनजाने में खुद अपनी सारी मेमोरीज को सील कर ली, जिससे उसे लगता है कि उसने अपनी मेमोरीज को भुला दिया है। और फिर जीरो ने उसे एकेडमी भेज दिया ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन फिर उन्हें एहसास हो गया कि सेबिल की पावर कभी भी वापस आ सकती है, जो बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है, क्योंकि वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसीलिए उन्होंने उसे यहाँ पर भेजकर एकेडमी से निकालने की कोशिश करी, पर वो इस टेस्ट में पास हो गया। लॉक्स ये सुनकर उस पर गुस्सा करती है कि आखिर सेबिल की जिंदगी के इतने बड़े फैसले लेने का हक उसे किसने दिया। तो जीरो बताती है कि सेबिल उसके भाई का बेटा है, यानी सेबिल 13 का बेटा है, वही 13 जिसका सपना था कि इस दुनिया पर विचेस का राज हो। और उसी ने जीरो से ग्रिमोरे ऑफ जीरो चुराकर पूरे वेनियास किंगडम में लड़ाई करवाई, यानी डिजास्टर ऑफ नॉर्थ उसी की देन थी। और ये वही इविल सॉर्सरर है जिसकी कहानी शुरुआत में एल्बस ने सेबिल को सुनाई थी।
और अब हम सीधे 2 महीने बाद इन सबको साथ में देखते हैं और इन तीनों ने अपना एक स्टोर खोल लिया है जहां कुडो अपने हीलिंग मैजिक से लोगों को ठीक करता है, हॉट लोगों की अलग अलग कामों में मदद करती है और सेबिल अपना मैजिक ट्रांसफर कर लोगों की मदद करता है। इसी तरह हॉट और कुडो निकल जाते हैं बाहर अपना काम करने, पर सेबिल को जरूरत ही नहीं पड़ती बाहर जाने की, तो वो अपने स्टोर में ही पड़ा रहता है। और ऐसे ही एक दिन लॉक्स उससे मिलने आती है और गुस्सा करती है कि वो बाहर क्यों नहीं निकलता, तो सेबिल कहता है कि वो स्टोर पर काम करता है ना, जैसे साफ सफाई, कपड़े धोना, क्योंकि ये सब उसकी जिम्मेदारी है। तो लॉक्स को याद आता है कि जीरो ने बताया था कि उस विच ने सेबिल पर अत्याचार करने के साथ साथ उसे अपना स्लेव या नौकर बनाकर रखा था, और इसी ट्रॉमा की वजह से सेबिल अपनी यादाश्त भुला देने के बावजूद भी यही सब काम करता है। फिर लॉक्स उसे गले लगाती है और फिर से अपने लिए टी लीव्स लाने के लिए भेज देती है ताकि वो थोड़ा तो किसी बहाने बाहर निकले। और सेबिल को फिर रास्ते में लियोस मिल जाता है और लियोस उसे टी लीव्स लेने जंगल में काफी अंदर ले आता है, पर अब उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मालूम था। तभी उन्हें एक छोटा सा चूहा मिलता है, तो लियोस बताता है कि ये लिली है जो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लाई है, और भागते भागते वो बाहर निकल आते हैं जहाँ लियोस की मॉम उसे घर ले जाती है और सेबिल को प्रीस्ट अपने साथ चर्च। जिसके बाद वो लिली को ह्यूमन फॉर्म में देखकर हैरान होता है, यानी वो भी एक बीस्ट फॉलन है जो उन दोनों के लिए अच्छा सा खाना प्रिपेयर करती है। प्रीस्ट बताते हैं कि वो जंगल काफी खतरनाक है, इसलिए बच्चों को वहां से दूर रखा जाता है, और वो भी सेबिल को स्टोर से बाहर निकलकर पढ़ाई और मैजिक सीखने की सलाह देता है और बताता है कि ये टी लीव्स जीरो के घर के पास मिलता है, और वहां जाते हुए उसे हॉट मिल जाती है जिसके कपड़ों पर खून लगा था, जो बताती है कि पास के गांव में एक क्रिएचर लोगों को परेशान कर रहा है, जिसका पता लगाने ही वो वहां पर गई थी, जहां उनके ऊपर कुछ भेड़ियों ने हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए वो अपना मैजिक यूज करने लगी, पर वो गलती से बीस्ट फॉलन को लग गया। इसीलिए वो लिली को बुलाने आई है ताकि वो कुछ दिन तक बीस्ट फॉलन का काम संभाले। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि इन सब में उसी की गलती थी। लिली हॉट को अपने साथ ले जाती है, फिर लॉक्स सेबिल को अपने साथ ले जाती है ताकि वो जीरो को मैजिक ट्रांसफर कर सके, जिससे वो बीस्ट फॉलन को हील कर पाए, जिसके लिए उन दोनों को किस करनी पड़ती है। और अब बीस्ट फॉलन तुरंत ठीक भी हो जाता है और बताता है कि उसने हॉट पर गुस्सा किया क्योंकि वो मैजिक परफॉर्म करने में बहुत टाइम ले रही थी, और ऐसे सिचुएशन किसी की जान भी ले सकती है, लेकिन इस वजह से वो हॉट को एक्सपेल नहीं करेंगे। ये जानकर सेबिल वहां से चला जाता है। पीछे लॉक्स जीरो को बताती है कि इतने से टाइम में सेबिल और बाकी दोनों के बीच काफी अंतर आ गया है, क्योंकि हॉट और कूडो तो रोज अपने प्रैक्टिस करते हैं पर सेबिल नहीं। इस पर जीरो बोलती है कि अगर बाकी दोनों जल्दीबाजी कर रहे हैं तो हम सेबिल को उनकी बराबरी करने को फोर्स भी नहीं कर सकते, और वो तो अभी मैजिक सीखना भी नहीं चाहता। उसे लग रहा है कि उसका बस हॉट और कूडो की मैजिक ट्रांसफर कर मदद करना ही काफी है। लॉक्स का कहना था कि ऐसा करके सेबिल बस अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा है। जिसके बाद वो अकेले में जीरो से पूछती है कि वो चाहती तो सेबिल से काफी सारी मैजिक पावर ले सकती है, पर उसने ऐसा किया क्यों नहीं, जबकि उसकी पावर कम होती जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द बूढ़ी होकर मर जाएगी। जिस पर जीरो कहती है कि उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए अकेले मरने से बेटर है कि अपने लव्ड वन के साथ मरे। लॉक्स काफी हैरान थी क्योंकि उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। वहीं हम एल्बस के बीस्ट फॉलन को टायरेंट के साथ विलेज की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, और अब अगली सुबह ये तीनों लॉक्स के कहने पर जीरो से मिलने जाते हैं, जहां जीरो उन्हें बताती है कि उसकी ज्यादातर बुक्स नॉर्थ की फॉरबिडन लाइब्रेरी में है, और नाम की तरह वो लाइब्रेरी एकदम सीक्रेट रखी गई है, और उनके वहां पर जाने के लिए जीरो उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग देगी। सबसे पहले हॉट की बारी होती है, लेकिन इसी बीच जीरो को चक्कर सा आ जाता है क्योंकि उसने थोड़ा ज्यादा ही मैजिक यूज कर लिया था। तो सेबिल उसका हाथ पकड़कर मैजिक ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर मैजिक फ्लो ही नहीं हो रहा था। जीरो मना करती है, ये बताते हुए कि उसे मैजिक की नहीं खाने की जरूरत है, पर तभी वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है, जिससे सेबिल उसे गोद में उठा लेती है, और वहाँ सेबिल में एक बार को उसके पिता 13 की झलक दिखाई पड़ती है। होश आने पर जीरो बताती है कि वो इस तरह से सेबिल की सारी पावर भी एब्जॉर्ब कर सकती है, यानी वो एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन की तरह हैं। खैर फिर सेबिल बताता है कि उसने उसके लाइब्रेरी से ये हर्ब्स की बुक ली है क्योंकि लॉक्स ने उसे जंगल से कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने को कहा था। तो जीरो कहती है कि सेबिल को उस बुक की राइटिंग समझ नहीं आएगी क्योंकि ऐसे बुक इसी तरह से लिखी जाती है ताकि हर कोई इन्हें समझकर इनका गलत इस्तेमाल ना कर ले, लेकिन ये बुक फिर भी काफी आसान तरीके से लिखी गई है क्योंकि इसे एक सॉर्सरर ने लिखा है, और वो बता देती है कि ये बुक उसके पिता ने लिखी है। जिसके बाद सेबिल उसी किताब और लियोस के साथ जंगल जाता है हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इस दौरान उसके दिमाग में जीरो की कई बातें घूम रही थी। उसने कहा था कि उसे यहाँ रहकर मेज बनने के लिए एक अपना अलग स्टोर खोलना चाहिए, और अगर उसे मैजिक सीखकर मेज नहीं बनना तो इस विलेज में उसके लिए सीखने को कुछ भी नहीं, और यहाँ वो मैजिक सीखने का फैसला लेता है
और लियोस भी उसका सपोर्ट करता है। तभी अचानक से सेबिल को एक घंटे की आवाज़ सुनाई देती है और उसे किसी खतरे का एहसास होता है और वो अपने साथ लियोस को अलर्ट होने को कहता है। लेकिन अचानक से एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करता है अपने कांटों से। सेबिल को तो हल्की सी चोट आई थी पर लियोस का काफी खून बहने लगा था। सेबिल हीलिंग मैजिक करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता, इसीलिए वो लियोस को गोद में उठाकर गांव की ओर भागता है। लेकिन तब तक वो दम तोड़ देता है और अब सेबिल को बहुत रिग्रेट होता है कि उसने काश एक सिंपल सा मैजिक भी सीख लिया होता तो वो आज लियोस को बचा पाता। तभी उसे लॉक्स की आवाज़ सुनाई देती है जो उससे बताती है कि लियोस अभी मरा नहीं है, बस वो जल्दी बाहर निकल जीरो के पास पहुंचे। बाहर निकलते ही लॉक्स और जीरो तुरंत मिलकर लियोस को हील करती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाता है। ये सभी एक कमरे में बैठकर परेशान हो रहे थे और उधर लियोस गांव के लोगों को बता रहा था कि कैसे उसने एक मॉन्स्टर का मुकाबला किया। उधर लॉक्स बताती है कि वो मॉन्स्टर रेमेंट ऑफ डिजास्टर था जो नॉर्थ के डिजास्टर के दौरान ही बना था और आज तक इंसानों को अपना शिकार बनाता आया है। लेकिन मैजिक आर्मी ने उन्हें रोकने के लिए एक बैरियर बनाया था, इसीलिए उनका यहाँ साउथ के जंगलों में अचानक से दिखना किसी खतरे के संकट है, यानी किसी ने जानबूझकर इस मॉन्स्टर को आजाद किया है, जिसका पता लगाने को डॉग बीस्ट फॉलन जाता है। लेकिन पहले ही एल्बस का होल्डेम बीस्ट फॉलन वहां पर पहुंच गया था। होल्डेम बताता है कि कुछ लोग उस रेमेंट मॉन्स्टर को पकड़कर बेच रहे हैं, जो जरूर चर्च का ही काम होगा। अब इसी का पता लगाने के लिए प्रीस्ट डॉग और लिली जाने वाले थे और पीछे से वो होल्डेम को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी देते हैं। तभी जीरो भी उनके साथ ही जाने को आ जाती है। इनके जाते ही हम टायरेंट को देखते हैं, जिसके बाद होल्डेम अनाउंस करता है कि अब से वो गाँव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। अब स्टूडेंट्स के जाने के बाद लॉक्स उसके आने की असल वजह पूछती है। वो बताता है कि एल्बस ने उसे इंस्पेक्शन के लिए भेजा है, तो वो लॉक्स से पूछती है कि वो रेमेंट मास्टर को खत्म कर सकती है ना। इनकी बातों से पता चलता है कि होल्डेम की मास्टर पहले सोरेना थी, जो कि लॉक्स की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी और उनकी जान इन्हीं सभी को बचाते हुए चली गई और उसी की विश थी कि इस विलेज की जिम्मेदारी बाद में लॉक्स को दी जाए। इसके बाद होल्डेम बताता है कि उसे ग्रीमोरे ऑफ जीरो पढ़ने की इजाजत दे दी गई है ताकि वो पूरी ताकत लगाकर इस गांव को बचाए, जो सोरेना का सपना था। जिसके बाद लॉक्स तीनों के पास पहुंचती है, जहां सेबिल बताता है कि अब वो भी मैजिक सीखना चाहता है ताकि अपने लोगों को बचा पाए। वहीं पे हम देखते हैं कि होल्डेम एक पत्थर को तोड़ता है जिससे टैरेंट कैद से आजाद हो गया था। यहाँ पर कूडो और हॉट उसे मैजिक सिखाने का कहते हैं। तभी होल्डेम उन्हें उसका कमरा दिखाने को कहता है। इसी बीच लियोस के डैड सेबिल को बुलाकर अब से लियोस से मिलने से मना करते हैं। सेबिल भी उनकी चिंता समझ रहा था और कहता है कि अगर वो लियोस को प्रोटेक्ट करने के काबिल बन गया तब तो वो उसके साथ फिर खेल सकता है ना। इस पर वो बिना कुछ कहे ही चले जाते हैं और अचानक से टैरेंट सेबिल के पीछे आ जाता है और अगले पल उसकी आंखें खुलती है तो वो उसे कोई कैद करके कहीं ले जा रहा था और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे किसी भी ऐसे विच से दूर रहने को कहा था जिसकी आंखें सेबिल के जैसी हो, यानी जीरो से। और इसके बाद ही वो विच उसकी माँ को मार देती है और फिर वो सेबिल का दिल निकालने की कोशिश करती है, पर सेबिल की पावर उस पर भारी पड़ जाती है और वो खुद ही मारी जाती है। अब प्रेजेंट में टैरेंट सेबिल को किडनैप करके कहीं ले जा रहा था। तभी कूडो और हॉट भी उसे बचाने को पहुंच जाते हैं और लॉक्स को एक आदमी बड़ी खराब हालत में दिखता है, मानो उसको मधुमक्खियों ने काट खाया हो, और वो उसे लेकर होल्डेम के पास पहुंचती है, जिसे कूडो और हॉट ने मैजिक से सुला दिया था क्योंकि वो उन्हें सेबिल को बचाने से रोक रहा था। पर यहाँ लॉक्स समझ गई थी कि ये सब होल्डेम की ही करामत है। वो यहाँ पर बच्चों को टेस्ट करने आया था, इसलिए वो टैरेंट को अपने साथ लाया, जबकि होल्डेम का असल मकसद सेबिल को नुकसान पहुंचाना है क्योंकि उसके पिता 13 की वजह से उसके मास्टर सोरेना की जान गई थी। ये लॉक्स भी समझ गई थी। वहां पर टैरेंट ने तीनों को बुरा हाल कर दिया था, लेकिन इसी वक्त वहां पर प्रीस्ट पहुंच जाता और यहाँ फर्स्ट टाइम वो अपनी आंखें रिवील करता है और फिर जीरो, लॉक्स, होल्डेम भी वहां पर पहुंचते हैं। यहाँ पर लॉक्स सबको बताती है कि होल्डेम यहाँ एल्बस के ऑर्डर पर टैरेंट को लेकर आया था ताकि वो देख सके कि ये तीनों अकेले खुद को प्रोटेक्ट कर भी पाते हैं या नहीं। पर होल्डेम का मेन टारगेट स्टार्टिंग से सेबिल था, जिससे सभी होल्डेम को डांट लगाते हैं। पर इस इंसिडेंट से उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि ये सभी कितने कमजोर हैं और इस तरह से वो ढंग से इस विलेज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस पर होल्डेम सलाह देता है कि क्यों ना वो टैरेंट को भी अपने टीम में शामिल कर ले, जिससे वो भी उनके साथ विलेज को प्रोटेक्ट करेगा। इस बात पर हॉट तैयार नहीं थी, जिस पर जीरो उसे समझाती है कि नफरत करके वो कभी दुनिया में शांति नहीं ला सकेंगे, और तब जाकर हॉट मानती है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर नजर रखेगी। इसके बाद होल्डेम वापस चला जाता है। वहीं लॉक्स सेबिल के पास जा रही थी कि बाहर से वो उसे हॉट से बात करते सुन लेती है कि उसे अपनी कुछ मेमोरीज याद आ गई है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मेमोरीज सही भी थी या नहीं।
वो हॉट को बताता है कि लॉक्स ने बताया था कि वो उसे पसंद करती है, जिससे हॉट ब्लश करते हुए मना करने लगती है। तो सेबिल पूछता है कि लोग जब प्यार में होते हैं तो कैसी चीजें करते हैं। तो हॉट बताती है कि वो पर्सन उन्हें बहुत स्पेशल लगने लगता है। तो सेबिल कहता है कि पर वो हॉट को स्पेशल नहीं समझता, इसका मतलब वो उससे प्यार नहीं करता है। इस पर हॉट उसे उदास होने से मना करती है। वो खुश है कि कम से कम सेबिल उसे क्लियरली बात तो कर रहा है। फिर पूछती है कि जब वो खतरे में होता है तो उसे सबसे पहले कौन याद आता है, जिसका जवाब सेबिल देता है कि उसे लॉक्स की याद आती है, मतलब वो लॉक्स को पसंद करता है। ये सुन हॉट को थोड़ा बुरा जरूर लगता है, पर वो कुछ जताती नहीं और उससे वादा लेती है कि वो उससे हमेशा अपने दिल की बात करेगा। इसके बदले सेबिल उसे अपना मैजिक ट्रांसफर कर सकता है। सेबिल वही करने वाला था कि उसे अपनी मेमोरीज याद आ जाती है कि कैसे वो विच उसके मैजिक के ओवरडोज से मर गई और कहीं सेम हॉट के साथ ना हो जाए। इस डर से वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। वहीं हम लॉक्स को देखते हैं, जिसने सेबिल की ये सारी बातें सुन ली थी, पर वो फैसला करती है कि वो इन फीलिंग्स को इग्नोर करेगी। पर तभी हॉट आकर यही बात उसे बता देती है कि सेबिल उसे लाइक करता है और उसे डर है कि कहीं ये जानने के बाद लॉक्स उन्हें छोड़कर चली ना जाए। पर लॉक्स मना करती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर होता हुआ देखना चाहती है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वही सेबिल जीरो के पास अपने सवालों का जवाब लेने पहुंचता है। जीरो को भी इस बात की खुशी थी कि सेबिल अब अपने पास्ट का सामना करने को तैयार है। फिर वो पूछता है कि उसकी माँ ने उसे सेम आंखों वाली विच से दूर रहने को क्यों कहा। तो जीरो बताती है कि ये आंखें उसके भाई और उसके पिता से उसे मिली है और जीरो का भाई 13 ही सेबिल का पिता है। 13 जीरो को सेफ रखने और अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि उसके और सेबिल की मॉम के ब्लड से एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जिसके पास असीम ताकत यानी कि अनलिमिटेड पावर्स होंगी। और जैसे ही सेबिल की मॉम को इसका अंदाजा हुआ, वो 13 से दूर भाग गई। जीरो इन सब के लिए सेबिल से माफी मांगती है क्योंकि 13 ने ये सब जीरो के लिए किया, पर सेबिल का कहना था कि भले ही ये सब जीरो के लिए किया गया, पर इसमें जीरो की गलती नहीं। वैसे भी अगर जीरो नहीं होती तो सेबिल भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर सेबिल जीरो से अपने पिता के बारे में बताने को कहता है। जीरो बताती है कि 13 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, वो ज़रूरत पड़ने पर अपने दुश्मन से भी हाथ मिला सकता था और उसके हद से ज़्यादा इलॉजिकल होने की वजह से उसने एक ऐसा पाप कर दिया कि कभी उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसने विचेस के राज के लिए कितने ही मासूमों को मार डाला और इतिहास के पन्नों में उसका नाम इविल सॉर्सरर के नाम से दर्ज हो गया। ये सब सुनने के बाद सेबिल समझ जाता है कि उसे क्या बनना है। वो बताता है कि अब वो भी मैजिक सीखेगा, लेकिन अपने मैजिक ट्रांसफर करने की जॉब भी नहीं छोड़ेगा। जिस बीच वो काफी गलती करेगा, पर जीरो संभाल लेगी। फिर जीरो उसे अपने दोनों हाथ पकड़कर मैजिक सर्कल बनाने को कहती है, जिससे वो अपने मैजिक के फ्लो को कंट्रोल कर सकेगा। तभी उन्हें कूडो के चिल्लाने की आवाज आती है, पर जीरो सेबिल को अपना ध्यान यहाँ लगाने को कहता है। उधर हम देखते हैं कि रात को लॉक्स जिस आदमी को उठा ले आई थी, वो होश में आकर सब पर हमला कर रहा था। उसने कूडो को बुरी तरह से घायल कर दिया है। टैरेंट उसे पकड़ रखा है, पर टैरेंट के पकड़ से आजाद होते ही वो लड़का लॉक्स पर अटैक कर देता है, पर लॉक्स उसे आराम से अपने स्टाफ की मदद से हैंडल कर लेती है। सभी को लग रहा था कि ये लड़का जरूर चर्च के ऑर्डर पर काम कर रहा है कि तभी वहां पर लेडी हार्टफुल आती है, ये बोलते हुए कि ये जरूरी नहीं कि चर्च का हर इंसान बुरा हो। वो बताती है कि वो दोनों पेशेंट के लिए लंच लाई है, यानी टैरेंट और उसी लड़के के लिए। लॉक्स कहती है कि चर्च ने इस लड़के को चारे की तरह यहाँ भेजा है, ये देखने के लिए कि इस लड़के के हमले करने के बावजूद ये सभी क्या उसे छोड़ेंगे या मार देंगे। ये सुन कूडो तुरंत ही कह पड़ता है कि पर उसे इस लड़के से कोई हमदर्दी नहीं। पर लॉक्स कहती है कि हमने यहाँ पर हमदर्दी की बात तो की नहीं। इसका मतलब कूडो को सच में उसके लिए हमदर्दी हो रही है। तभी टैरेंट खड़े खड़े खाना खाने लगता है, तो हार्टफुल उसे मैनर के साथ खाने को कहती है। तो टैरेंट कहता है कि उसे मैनर का क्या करना जब उसका काम लोगों को मारना है। तो ये सुनकर हॉट उसे टोकती है कि उसका काम अब लोगों को मारना नहीं, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो हार्टफुल कहती है कि जब टैरेंट को यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट ही करना है तो उसे गाँव के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए वो उसे गांव घुमाने को कहती है। टैरेंट कहता है कि हार्टफुल को उससे डरना चाहिए क्योंकि वो एक मर्डरर है, और वो उसका गला दबाने लगता है। लॉक्स उसे रोकने लगती है, तो हार्टफुल कहती है कि टैरेंट बस ये चेक कर रहा था कि हार्टफुल उसे देखकर डरती है या नहीं, पर अब उसे हार्टफुल के साथ जाना ही पड़ता है। फिर वहां पर डॉग आता है जो इस लड़के के होश में आने पर उससे पूछताछ करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे टॉर्चर ही क्यों ना करना पड़े। पर कूडो और हॉट तुरंत उसे किसी को भी टॉर्चर करने से मना करते हैं। तो डॉग कहता है कि फिर से इस लड़के की जिम्मेदारी प्रीस्ट की होगी। हॉट को लगता है कि प्रीस्ट वायलेंस नहीं करेगा, पर प्रीस्ट उसकी सोच से उल्टा है। प्रीस्ट आते ही पहचान जाता है कि वो लड़का जागा है और उन सब की बातें सुन रहा है, जिस पर वो लड़का फिर से हमला करने के लिए उठता है, पर प्रीस्ट उसे धक्का मारकर उसी के ऊपर बैठ जाता है।
और फिर वो लॉक्स से अंधेरा करने को कहता है ताकि वो अपना आई मास्क को निकाल सके। और अब वो अपनी पूछताछ शुरू करता है। वो लड़का जवाब ना भी देता है तो भी प्रीस्ट उसके हाव भाव से समझ जा रहा था। उसे पता चल जाता है कि ये लड़का ही रेमेंट मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर आया है और उसे चर्च के आगे के प्लान के बारे में भी नहीं बताया गया है और साथ ही ये ऑर्डर्स मिले हैं कि अगर वो पकड़ा गया तो वो वापस नहीं आ सकता। इन सब बातों से उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, पर इतना समझ आ गया कि चर्च अब पूरे फॉर्म में उनसे मुकाबला करने वाला है और हो सकता है कि उस लड़के की तरह उन्होंने और भी बच्चों का ब्रेन वॉश करा हो और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आगे की अपनी चालें भी प्लान कर ली हो। इसीलिए फिलहाल के लिए लड़का यहीं पर रहेगा। ये सारी बातें बाहर से हॉट सुन रही थी। उसे बुरा लगता है कि सारे बड़े लोग अकेले फैसला ले रहे हैं, जैसे उसकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं। जाते हुए वो टैरेंट को बच्चों के साथ खेलते देखती है। वो बच्चों के साथ मछली पकड़ने का जाल बना रहा था और कल वो सभी मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। ये सुन हॉट को डर लगता है कि कहीं टैरेंट मौके का फ़ायदा ना उठाए, इसलिए वो भी साथ चलने को कहती है। वहीं कूडो ऑर्डर पर उस लड़के को कहीं ले जा रहा था। उस लड़के को लग रहा था कि उसे मारने को ले जाया जा रहा है और वो खुश था कि इस तरह से उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, क्योंकि उसने बुराई को खत्म करने में चर्च की मदद की। तो कूडो गुस्से से पूछता है कि उसके लिए बुराई क्या है, तो वो लड़का कहता है कि विचेज और बीस्ट फॉलेन। फिर कूडो उसे खाने को ले आया था और वो लड़का भी पेट भर के खाना खाता है, जो उसे काफ़ी पसंद आया था। और वो लिली को थैंक्स करता है, ये जानते हुए भी कि वो एक बीस्ट फॉलेन है, यानी कि उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। और कूडो के पूछने पर वो अपना नाम भी बताता है। उसका नाम कैडी होता है। और अब कैडी को एहसास हो रहा है कि वो जो अब तक सोचता जानता आया है वो सब झूठ था। ये लोग बुरे नहीं हैं। कूडो फिर सेबिल के पास जाता है, जो अब धीरे धीरे अपना मैजिक कंट्रोल करना सीख रहा है। वो मैजिक से डिफरेंट शेप्स बनाने लगा है। फिर वो लॉक्स से हेल्प मांगता है ताकि वो अपनी पावर आजमा कर देख सके, पर वो अचानक से उसे आई लव यू भी कह देता है। यहाँ तक कि वो उससे शादी करने को कहता है, जिससे लॉक्स ब्लश करने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। वहीं कैडी को सपने आ रहे थे कि कैसे चर्च ने उसकी दर्दनाक ट्रेनिंग की और उसकी तरह कितने और बच्चों को सिखाया गया कि विचेज बुरी होती है। उनकी वजह से उन लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया। पर अगली सुबह सभी बच्चे और हॉट उसे अपने साथ मछली पकड़ने ले जाते हैं। कैडी हॉट और कूडो से पूछता है कि आखिर वो टैरेंट जैसे गद्दार पर भरोसा कर कैसे सकते हैं। तो हॉट बताती है कि वो भी चर्च से ही यहाँ पर आई थी। किसी पर विश्वास करना आसान नहीं होता, लोगों का विश्वास जीतना होता है। वो कैडी से वादा लेती है कि वो किसी मासूम और निर्बल को नहीं मारेगा और इसके बदले वो वादा करते हैं कि वो लोग उसे नहीं मारेंगे। वहीं सेबिल लॉक्स को बताता है कि उसे लॉक्स के साथ एक मैजिक पोशन को टेस्ट करना है, जिसे उसने जीरो की बुक पढ़कर बनाया है। वो बताता है कि वो एक ऐसा पोशन बनाना चाहता है जिससे मैजिक ट्रांसफ़र किया जा सके। फिर वो उस पोशन को लॉक्स के स्टाफ को पिलाते हैं और लॉक्स बताती है कि सच में उसका स्टाफ ने मैजिक गेन किया है, पर थोड़ा ज़्यादा ही। तो सेबिल कहता है कि फिर उसे और अलग अलग पोशंस बनाना है। जाते जाते वो लॉक्स की तारीफ कर जाता है, क्योंकि हॉट ने उसे ऐसा करने को कहा था। इसी बीच हम टैरेंट का भी पास्ट देखते हैं। उसे बचपन से अलग अलग ट्रैप बनाना पसंद था, पर उसके पिता उसे इस चीज़ के लिए बहुत मारते थे। और फिर बड़े होकर उसे एक आदमी ने इंसानों के लिए खतरनाक ट्रैप्स बनाने को कहा, ताकि उनसे वो अपने कैदियों को टॉर्चर करके मार सके। और उसके बाद उसने अनगिनत खतरनाक ट्रैप्स बनाए, जिन्हें देख किसी का भी दिल सहम जाए। और आज वो इन बच्चों के साथ अपने ट्रैप से मछली पकड़ रहा है। फिर वो हार्टफुल से पूछता है कि उसके परिवार को भी विचेज ने खत्म कर दिया, तो वो इन विचेज के साथ कैसे जी रही है। तो वो समझाती है कि एक विच की वजह से वो सारी विचेज को बुरा नहीं समझ सकती। जैसे अगर कोई हंटर उसके बच्चे को मारेगा तो वो भी एक हंटर बन जाएगी, पर एक ऐसे हंटर जो बच्चों को मारे बिना हंट करे। उनकी बातचीत से हॉट को अंदाजा हो जाता है कि टैरेंट हार्टफुल को पसंद करता है और इस बात पर वो कोई सफाई भी नहीं देता। तभी सब नोटिस करते हैं कि कैडी की तबीयत कुछ खराब हो रही है। वो अजीब सा बर्ताव करने लगा था और अचानक से ही उसका पेट फाड़कर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है। टैरेंट उसका सामना करने जाता है, पर वो मॉन्स्टर उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। वो एक ही झटके में टैरेंट का हाथ काट देता है। हॉट उस मॉन्स्टर को सुलाने की कोशिश करती है, पर उस पर कोई मैजिक काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कैडी होश में ही नहीं है। टैरेंट समझ जाता है कि जरूर कैडी एक से ज़्यादा रेमेंट मॉन्स्टर अपने अंदर लाया था। वो तुरंत सभी बच्चों को यहाँ से ले जाने को बोलता है। फिर वो अकेले मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर हॉट अपना मैजिक परफॉर्म करती है और कूडो उन्हें साथ के साथ हील कर रहा था। हॉट को लगता है कि उसने एक पल के लिए कैडी को लॉक कर लिया है, पर कैडी वहाँ से भी बाहर निकल आता है। टैरेंट फिर उसे पकड़कर हॉट को कैडी को मारने को कहता है, पर हॉट को अपना वादा याद आता है कि वो कैडी को नहीं मारेंगे। कूडो भी समझ गया था, इसीलिए वो तुरंत ही उसे अपनी पूंछ काट कर देता है, ताकि दोनों साथ में उसे मारे और हॉट अकेले गिल्टी ना फील करे। टैरेंट को लगता है कि हॉट अब उसे भी मार देगी, पर हॉट सिर्फ कैडी पर वार करती है और कूडो तुरंत टैरेंट को हील करने में लग जाता है।
पर वो नोटिस करते हैं कि वो मॉन्स्टर जलने के बाद और छोटे छोटे कीड़े जैसे मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। तो कूडो और हॉट टायरेंट को साथ लेकर भागने की कोशिश करते हैं, पर टायरेंट समझ गया था कि वो इस तरह से इन दोनों पर बस एक बोझ है, इसीलिए वो उन्हें लेकर खुद से दोनों को कवर कर देता है। पर सही समय पर लॉक्स अपने लूडेन से उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। फिर हम चर्च की सेना को गांव की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। लिली अपने चूहे साथियों की मदद से उन पर हमला करती है ताकि वो थोड़ी देर उन्हें रोक सके, और तभी वो एक ट्रैप पर पैर रख देते हैं जिससे वो ट्रैप उन सब के हाथ पैर काट देता है और वहां पर बारिश शुरू हो जाती है जिससे उन सब के सारे कपड़े और कवच जल जाते हैं। सेना समझ जाती है कि ये सब करके विचेज उनके ऊपर दया कर रही है, उनका लौट जाना ही बेहतर है। फिर हम अपने हीरोज को देखते हैं जो ये सारी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक और सेना उन सैनिकों से आगे बढ़ रही है। वो सेना बीस्ट फॉलन की थी और साथ ही उन्हें डेमंस ने पोजेस कर रखा था, जिसका मतलब वो सेना बहुत पावरफुल है, यानी अब उनसे असली जंग लड़नी होगी। फिर प्रीस्ट आकर बताता है कि उन लोगों ने लिली को भी कैद कर लिया है और ये सेना लिली को उसके दोस्तों के सामने खत्म करने वाली है। पर इतने में प्रीस्ट वहां पर आकर लिली को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है जिससे वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस प्रीस्ट के वेपन में विचेज के साथ साथ चर्च का भी अंश था। पर फिर भी वो डेमन अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है और उसके बाकी के मॉन्स्टर भी, अब डॉग भी प्रीस्ट की मदद के लिए आ जाते हैं। दोनों मिलकर मॉन्स्टर का सफाया करते हैं। वहीं दूसरी सेना को टायरेंट ने अपने ट्रैप में फंसा लिया था और फिर जीरो के ऑर्डर पर कूडो, हॉट, सेबिल, टायरेंट सभी उन बीस्ट फॉलन पर हमला करते हैं। टायरेंट यहाँ सेबिल के मैजिक पोशन का इस्तेमाल करता है और फिर सेबिल अपने कुछ न्यू मैजिकल मूव्स दिखाता है, इससे वो बड़ी आसानी से बीस्ट फॉलन को मार पा रहा था। यहाँ पर हॉट भी अपने न्यू मूव्स दिखाती है, तभी वो बड़ा मॉन्स्टर और डॉग भी वहाँ पर लड़ते लड़ते पहुँच जाते हैं और अब जीरो मैदान में उतरती है और वो एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करती है जिससे जमीन से कई सारी जॉम्बीज निकलकर उस मॉन्स्टर को जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो जॉम्बीज उस मॉन्स्टर को खा जाते हैं, जिससे ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है और बचे खुचे सैनिक भी अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं। फिर हम नॉर्थ में एल्बस को देखते हैं जिसने एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें चर्च के भी कई बड़े लोग भी शामिल थे। पर तभी वहां पर रेमेंट मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सभी चर्च के बिशप को प्रोटेक्ट करते हुए मॉन्स्टर पर मैजिक कास्ट करते हैं, पर इससे उल्टा वो मॉन्स्टर्स और तेजी से लोगों को खाने लगते हैं। इसी बीच हम एक बिशप एडेमोर को देखते हैं जो बाकी के बिशप्स को अपने साइड आने को कहता है, जिससे वो एल्बस के खिलाफ हो जाएंगे। एल्बस उसे इसके लिए कन्फ्रंट करती है तो वो बताता है कि उसे कभी भी विचेस पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने ये तलिस्मान पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया था। पर एल्बस उनसे पूछती है कि आखिर उन्हें इन मॉन्स्टर का पता कैसे चला और आखिर उसने ये तलिस्मान कैसे बनाया, जिसका जवाब एडेमोर नहीं दे पाता और अब उसके साथी बिशप भी उसके खिलाफ हो गए थे। फिर ये सारे मॉन्स्टर अब सिर्फ एडेमोर को खाने लगते हैं। वो चिल्लाने लगता है कि उसके पास तो तलिस्मान भी है, तो उसके साथ ये क्यों हो रहा है। और अब आती है लॉक्स जो उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देती है और उस एडेमोर की सच्चाई सामने लाती है कि इन मॉन्स्टर को एडेमोर ने ही मासूम फार्मर की बॉडी में डाला और जब कोई मॉन्स्टर आज़ाद होता है तो वो सारा ब्लेम विचेस पर डाल देता है। फिर वो एक बॉल दिखाती है जो उसे कैडी के पेट से मिला था। वो एडेमोर को इसे खाने को कहती है, पर वो तो इस बॉल को देखकर ही घबरा जाता है। लॉक्स बताती है कि ये बॉल एक मॉन्स्टर का बीज जैसा है जो एक्टिवेट होते ही भूख से किसी को भी खा सकता है। फिर वो जबरदस्ती उस बॉल को एडेमोर को खिला देती है। इससे एडेमोर को कुछ नहीं होता क्योंकि ये बॉल नकली था। फिर कुछ समय के बाद इन तीनों के ग्रेजुएट होने का समय आ जाता है। कूडो बताता है कि अब वो मैजिक आर्मी ज्वाइन करेगा। सेबिल अपनी मैजिक पर रिसर्च करना जारी रखेगा और हॉट एल्बस से कोई जॉब देने को कहती है, तो एल्बस तीनों की पसंद के हिसाब से जॉब्स देती है जिसके लिए उन्हें फिर से ट्रेनिंग विलेज जाना था। यहाँ पर जीरो सेबिल को उसके पिता की मोमेंटो बुक देती है। सेबिल उसे देखकर तुरंत पहचान जाता है कि यह बुक उसके पिता ने ही लिखी है क्योंकि उसमें 13 और जीरो के नाम सीक्रेटली मेंशन थे। फिर सभी ट्रेनिंग विलेज से भी विदा होते हैं और अब उन्हें अपनी एक्चुअल जॉब के लिए जाना था जो था फॉरबिडन लाइब्रेरी से रेमेनेंट मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च करने का, ताकि वो जड़ से उन्हें खत्म कर सके। सेबिल कहता है कि वो बहुत खुश है ग्रेजुएशन के बाद भी हॉट और कूडो के साथ होकर, और अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है जैसे पिछले बार नए सफ़र की शुरुआत में हुआ था। और इसी के साथ एक सफ़र खत्म होता है तो एक शुरू होती है और यहीं पर ये एनीमे की सीरीज एंड होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।